आपके गलतियाँ, आपके खामियाँ, आपके कमज़ोरियों को जानते हुए भी उस खुदा ने आपको चुना है। आप परफेक्ट नहीं हैं, ना ही मैं हूँ। हम तो कई बार कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन भी वो सिपट हमें नहीं छोड़ता। ये मेरा मोबाइल है और इसका बैटरी ड्रेन होता है, और जब भी बैटरी ड्रेन होता है तो मैं इस मोबाइल के कंपनी को कंप्लेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंपनी वालों ने मुझे एक चार्जर दिया है, जो चार्जर को मुझे इसके पिन के साथ में प्लग इन करना होता है, उसके बाद में पावर के साथ में उस चार्जर को कनेक्ट करना होता है, जिससे कि ये मोबाइल फिर से रिचार्ज हो जाए। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस मोबाइल की तरह ही आप और मेरा भी पावर जो है डिस्चार्ज होता है। हम इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, इंटेलेक्चुअली हम ब्लैंक हो जाते हैं, शरीर से हम कई बार कमज़ोर होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। श्रापित दुनिया में हम जी रहे हैं, तो हमारे साथ में ऐसा बहुत सारे चीज़ें होते हैं जिससे हमारा जीवन में कई बार हम डिस्करेज हो जाते हैं, कई बार हमारा जीने का उमंग ख़त्म हो जाता है, कोई ऊर्जा नहीं बचता हमारे अंदर में, कंप्लीटली बैटरी डाउन होता है। क्योंकि ये जीवन ही इतना तनाव भरा है, जिम्मेदारी है, ज़रूरतें हैं। ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या आप चुपचाप बैठते हैं? नहीं। अगर चुपचाप बैठते रहें तो आपका जीवन स्विच ऑफ हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? पावर के साथ में कनेक्ट हो जाना है और अपने आप को रिचार्ज करना है। मेरे अपने व्यक्तिगत जो अनुभव को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे अपने आप को रिचार्ज करता हूँ। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे हालात, परिस्थिति आते रहते हैं जहाँ पर मैं पूरी तरीके से तनाव में आ जाता हूँ, थक जाता हूँ। कई बार तो मैं डिस्करेज होकर, कई बार मैं डरने भी लगता हूँ कि क्या होगा, चिंतित भी होने लगता हूँ। जब ऐसा समय आया तो मैं क्या करता हूँ? मैं वचन को लेता हूँ और अध्ययन करने लगता हूँ। वचन में बहुत सारे मेरे फेवरेट पैसेजेस हैं, वर्सेस हैं। उनमें से एक जो हमेशा से मेरे साथ में रहा, जिसको मैंने बाय हार्ट भी कर लिया है, और वो जो है मुझे जब भी मैं उसे पढ़ता हूँ मुझे एक अलग से सामर्थ्य, अलग से एक शक्ति, अलग से एक ऊर्जा मिलता है, जो मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ आपके साथ में भी ऐसा होगा। और वो पैसेज है साम नंबर 23। ये साम जो है, न जाने इसके ऊपर कितने किताबें लिखे गए, इतने सारे थीसिस, गीत, न जाने मैं कह नहीं सकता। बड़े बड़े बिब्लिकल स्कॉलर्स, प्रीचर, थिंकर, राइटर, फिलोसोफर इस साम के ऊपर में कहे गए कि ये कितना पावरफुल है, कितना ये सामर्थ्य जीवनदायक है। और सच में आप जब इसको गहराई से अध्ययन करते हैं तो आपको भी पता चलता है, यस दे आर राइट एंड इट इज़ रियली इंडीड पावरफुल। आइए, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ वर्सेस ही ये साम नंबर 23 में है। मेरे बेटों में से एक बेटा, उसका आदत ऐसा है, वो ज़्यादा नहीं, अब 5 साल होने को आया है। उसका आदत है कि जो जितना टेस्टी चीज़ हो वो उतना धीरे से खाता है, यानी कि एक बाइट का वो इंजॉय करता है। तो उसी प्रकार से एक एक वर्स को हम धीरे धीरे करके उसे खाएंगे, इंजॉय करेंगे, रिफ्रेश करेंगे अपने आप को। तो साम नंबर 23 डेविड का लिखा हुआ एक गीत है। डेविड अब राज गद्दी में है और स्कॉलर्स बताते हैं कि वो अब बूढ़ा हो चुका है, अब वो जीवन को सीरियसली देख रहा है, और उसे क्या दिखाई देता है कि परमेश्वर और उसका संबंध के ऊपर में वो रिफ्लेक्ट करते हुए इस साम को वो लिखता है। साम नंबर 23 वर्स 1, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। वचन कह रहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगी। यहाँ में जो माई वर्ड है, आप
आपको पता है माई जो है सिंगुलर है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। वो एक चरवाहा रह चुका है, अपने जीवन काल में वो भेड़ को चराया है, तो वो देखता है कि परमेश्वर जो है मेरा चरवाहा, यानी कि मेरा ख्याल रखने वाला, मेरा रक्षक, मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है। इसीलिए मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगी। बहुत सारे उदाहरण दे सकता था, लेकिन पर्सनलाइज किया है। आप जब सीप को देखेंगे, सीप्स आर वेरी वल्नरेबल एनिमल्स। ना उनके पास में शक्ति होता है, ना किसी प्रकार का फुर्तीलापन है कि वो जंगली जानवर से वो बचे, ना ही उसको घर का पता होता है। वो भटक जाने वाला जानवर है, उसको इवन घर तक का पता याद नहीं रहता, ऐसा जानवर है। उसको एक शेपर्ड चाहिए, अगर शेपर्ड नहीं होगा तो वो सीप बचेगा नहीं। तो उसी प्रकार से उसको पता है कि मैं भी इसी प्रकार से, तो इसीलिए परमेश्वर मेरा चरवाहा है, लॉर्ड इज माय शेपर्ड कह रहा है डेविड यहाँ पर। फिर वर्स 2 में आप देखोगे तो यहाँ में क्या कह रहा है, ही मेक्स मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर्स, ही लीड्स मी बिसाइड द स्टिल वाटर्स। तो फिर क्या कह रहा है कि डेविड कह रहा है कि परमेश्वर मुझे हरी चराइयों में लेटने देता है, आराम करने देता है, शीतल झरने के पानी के किनारे पे मुझे ले जाता है। फिलिप केलर एक, वो खुद भी एक शेपर्ड थे, उन्होंने एक किताब लिखा साम नंबर 23 रिफ्लेक्शन ऑफ ए शेपर्ड ऑन साम नंबर 23 करके एक किताब है। उसमें वो कहते हैं कि फिलिप जो ऑथर कि शिप को लेटने के लिए 4 बातें जो है फुलफिल होना पड़ेगा। नंबर 1 कि उसका जो भूख है, जो प्यास है, वो मिटना पड़ेगा, यानी कि द शिप मस्ट बी फिल्ड एंड क्वेंच। उसे प्यास नहीं होना चाहिए, उसे भूख नहीं होना चाहिए। दूसरा, शिप को कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, यानी कि डर नहीं होना चाहिए कि जंगली जानवर आएगा मुझे खाएगा, ऐसा डर, ऐसा उसे आभास हो तो वो लेटेगा नहीं। 3 नंबर में किसी भी प्रकार से कीड़े मकोड़े जो पैरासाइट्स होते हैं, जो खून चूसते हैं, जो तकलीफ देते हैं, अगर ऐसा कुछ भी प्रेजेंस रहा तो वो लेटेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। 4 नंबर का कि शिप जो है झुंड में रहते हैं, अगर झुंड में भी टकरार हो और फ्रिक्शन हो तो भी वो नहीं सोएंगे। यानी कि जब मैं लेटता हूँ, इसका मतलब क्या है कि सभी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, तभी जाके हम लेट सकते हैं हरी चराइयों में। शेपर्ड ने सारी बातों को सुनिश्चित कर रखा है, तो इसीलिए वो शिप जो है आराम से लेट सकते हैं। परमेश्वर हमारा आत्मिक जरूरत को पूरा करेगा, हमारा शारीरिक जरूरत को पूरा करेगा, हमारा इमोशनल नीड्स को भी प्रभु पूरा करेगा, इंटेलेक्चुअल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, एवरी नीड्स को वो पूरा करेगा। इसीलिए हमें किसी भी बात की कमी नहीं होगी, साम डिक्लेयर्स। और फिर वर्स 3 में कहता है, He restores my souls, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake। हम जीवन के सफर में कई बार थक जाते हैं, हमारे अंदर से जान निकल जाता है, हम पूरी तरीके से पावरलेस हो जाते हैं, ऊर्जाहीन हो जाते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है, ही रिस्टोर्स माई सोल। जिस प्रकार से ये फ़ोन का बैटरी ड्रेन हो जाने से ये स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन जस्ट पावर के साथ में इसे कनेक्ट कर दिया जाए तो रिचार्ज हो जाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ही है जो मेरे आत्मा, शरीर, मन को तरोताजा करता है, शक्ति सामर्थ से भर देता है, जीने का उमंग, साहस, विश्वास से भर देता है। वो कौन? मेरा चरवाहा, मेरा परमेश्वर, डेविड कह रहा है। और फिर कहता है कि वो मेरा बात मुझे लीड करता है धार्मिकता के रास्ते पर, उसके खातिर। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को अगुवाई करता है, वो हमारा गाइड है, वो हमारा लीडर है, और वो धार्मिकता के अच्छाई के रास्ते पे ले जाता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं खुद। वर्ष 4 में देखिए तो यहाँ में अब बात जो है थोड़ा सा सीरियस हो गया है। कैसे करके सीरियस? वर्ष 4 में वचन कह रहा है, ये दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई विल फियर नो इविल, फॉर यू आर विथ मी, योर रोड
योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। यहाँ वचन कह रहा है, भले ही मैं मौत के घाटी से होकर गुजरूं, मौत का साये से होकर गुजरूं, मैं किसी भी बात से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यानी कि मेरा शेपर्ड मेरे साथ है। जीवन के सफर में ये जो गिरा हुआ, ये जो श्रापित संसार है, इसमें हमारे जीवन के ऊपर में मौत का साया मंडराता है। हम घाटी से होके गुजरेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कष्ट नहीं आएंगे, क्लेश नहीं आएंगे, दुख, परेशानी, बीमारी, कंगाली, उधारी, ये सारे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब साए हैं, वो हमें बर्बाद नहीं कर सकता, वो हमें खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि दे आर ऑल शैडो। चार्ल्स स्पर्जन इसलिए कहते हैं, एक तलवार का साया कुछ नहीं कर सकता, एक बंदूक का साया कुछ नहीं कर सकता, एक शेर का साया कुछ नहीं कर सकता। दे आर शैडो। उसी प्रकार से मौत का साया भी हमें कुछ नहीं कर सकता। हम घाटी से होकर गुजरेंगे। वचन कहता है जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में कि इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन, बट दिल छोटा ना करे, मैं जीता हूं, आप भी जीतोगे, मुझ में शांति को पाओगे, मैं आपके साथ में हूं। दीज आर द प्रोमिसेस। आज क्या है, आपके शरीर रूप से आप तकलीफ में है, इमोशनली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से होके जा रहे हैं, रिलेशनल फ्रिक्शंस को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दीज आर ऑल शैडोज एंड यू नीड नॉट टू फियर बिकॉज गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ में है, हमें किसी भी बात के डर नहीं होना चाहिए। डेविड कहता है मैं नहीं डरूंगा। रीजन क्या है कि प्रभु मेरा शेपर्ड है। वो राजा होते हुए भी उसके पास में पूरा सैनिक था, हथियार था, लेकिन वो भरोसा करता है तो अपने शेपर्ड पे, अपने खुदा पे उसे भरोसा है। जीवन के घाटी में हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ में, हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमारे संग संग चल रहा है। हमारे घाटी में हमारा शेपर्ड, जो घाटी होता था, हमारी ये घाटी जैसा नहीं। वहाँ पर ज़्यादा सूखा होने के कारण क्या होता था कि गुफाएं होते थे, जहाँ पर जंगली जानवर, शिकारी जानवर छुप के रहते थे। इवन कई बार जो लुटेरे वो भी छुप के रहते थे। कई बार तो बाहर भी आ जाता। ये साया था, ये सब साया होता था। लेकिन भी डेविड कहता है शीप को डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि शेपर्ड इज विद द शीप। नो नीड टू फियर। खतरा हो सकता है, मौत का साया हो सकता है, लेकिन डरने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लॉर्ड इज विथ अस। आपके जीवन में भी आज आपका हालात, परिस्थिति ऐसा हो सकता है कि आपको डर, चिंता हो, लेकिन जानिए द लॉर्ड इज विथ अस। उसका लाठी जितने भी जंगली जानवर, लुटेरे, उन सभी से सुरक्षा देने के लिए काफ़ी है। उसका शेपर्ड स्टाफ जो है लीड करने के लिए काफ़ी है। कई बार शेपर्ड जो है अपने भेड़ों को स्टाफ से मारता भी है सुधारने के लिए, क्योंकि रास्ता में नहीं जाके भटकने की कोशिश करे तो रास्ता दिखाकर कई बार शेपर्ड के स्टाफ से खाता भी है। तो हमारे जीवन में भी कई बार डिसिप्लिन भी हमें मिल सकता है। तो परमेश्वर का सामर्थ पे भरोसा कीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का समय आ जाए तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। ही इज माइटी गॉड, ही इज पावरफुल, ही इज आवर शेपर्ड। तो फिर से वो शेपर्ड हमारे साथ में है। फिर से वचन 6 में कहता है, 5 में कहता है, यू प्रिपेयर ए टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज, यू अनॉइंट माई हेड विद ऑयल, माई कप रन्स ओवर। तो फिर से वचन क्या कह रहा है, घाटी से होकर गुजर के परमेश्वर के मेहमान नवाजी को एक्सपीरियंस करेंगे। यानी कि टेबल बिछाया जाएगा। किसके लिए? डेविड के लिए, यानी कि हमारे लिए। यहाँ पर आपको समझना है, हमारे लिए टेबल बिछाया जाएगा, जहाँ में अनेक प्रकार के डिशेस, खाना, मील्स होगा, और साथ में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एनिमीज भी रहेगा। लेकिन हमें किसी भी बात का फिक्र नहीं होगा। वी विल एंजॉय द टेबल, जो खाना हमारे लिए परोसा गया है, जो परमेश्वर मेहमान नवाजी हमारे लिए कर रहे हैं। और फिर वचन क्या कह रहा है कि माय हेड, वो मेरे सिर को अभिषेक करेंगे। उस ज़माने में मेहमान लोगों के लिए खातिरदारी करते करते और साथ में तेल से
सिर को अभिषेक भी किया जाता था, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे सिर को अभिषेक करेंगे। हमारा कप जो है कभी सूखेगा नहीं, भरा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रोविज़न है। शत्रु है कोई परवाह नहीं, परमेश्वर हमारे उपलब्धियां हैं, प्रभु हमारा सप्लाई है, ही इज यहोवा जीरे। फिर वचन कहता है 6 में कि श्योरली गुडनेस एंड मर्सी shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का प्रेम, दया हमेशा के लिए हमारे साथ में रहेगा। वचन कहता है He loves us with unconditional love, with everlasting love। परमेश्वर का प्रेम का वजह वो खुद है। ये प्रेम जो है कवनेंटल लव है, वो अनंत काल के लिए हमें प्रेम करेगा। वचन कह रहा है, इसीलिए यहाँ हमें डेविड कह रहा है कि श्योरली गुडनेस एंड मर्सी shall follow me all the days of my life। एक जेट सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर, MLS ऑफिसर्स लोग को मिलता है, उसी प्रकार से हमारे लिए भी, परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जेट सिक्योरिटी क्या है? प्रभु का भलाई, प्रभु का प्रेम हमेशा के लिए हमारे साथ में रहेगा। दिस इज़ द प्रॉमिस, दिस इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ द लॉर्ड। और फिर क्या कह रहा है कि मैं हमेशा के लिए प्रभु के घर में रहूँगा, हमेशा के लिए। इस जीवन में भी प्रभु है, अनंत काल तक प्रभु हमारे साथ है, उसके घर में हम रहेंगे एक दिन। और ये शेपर्ड कौन है? जॉन चैप्टर 10 वर्स 11 में कहता है यीशु मसीह, आई एम द गुड शेपर्ड। और जो गुड शेपर्ड होते हैं वो अपने भेड़ों के लिए जान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रोस में हमारे लिए जान दिया, हमारे पापों का जो सज़ा था अपने ऊपर लिए, हमारे जगह वो मरे और 3 दिन बाद में जी उठे। वचन कहता है आज हमें अपने शेपर्ड पे भरोसा करना है। हालात परिस्थिति जो भी हो, हमें भरोसा करना है अपने शेपर्ड पे, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दिया है। हम उनके शीप है। शीप को 2 ही तरह से शेपर्ड जो है अपना सकता है। एक तो खरीदना होता है, दूसरा उसके जो शीप से पैदा होना होता है। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया, अपना जान दे के, अपना लहू बहा के उसने हमें खरीद लिया। फिर वचन कहता है जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उसका कल्वरी क्रॉस में जान देने के ऊपर में विश्वास किया, उसका व्यक्तित्व पर विश्वास किया और उसे अपना मालिक, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, वचन कहता है हम नया जन्म लिए हैं, यानी कि प्रभु के परिवार में हम जन्म हो गए। शत्रुता से प्रभु के बच्चे बन गए हम, वचन डिक्लेयर करता है। तो इसीलिए वो शेपर्ड आज हमारे साथ में, और वो शेपर्ड डिक्लेयर करता है मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगा, मैं आपके साथ में हमेशा के लिए हूँ। ये जीवन के अंत तक और आने वाला इटर्निटी तक मैं आपके साथ में। आज आप किस बात से डर रहे हैं, किस बात से घबरा रहे हैं, वो खुदा हमारे साथ है। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको नहीं त्यागेगा। वचन कहता है मैं आपको अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा। आई एम विथ यू। आपके गलतियाँ, आपके खामियाँ, आपके कमजोरियों को जानते हुए भी उस खुदा ने आपको चुना है। आप परफेक्ट नहीं हैं, ना ही मैं हूँ। हम तो कई बार कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन भी वो शेपर्ड हमें नहीं छोड़ता। और वो शेपर्ड योजना बनाता है, वो शेपर्ड लीड करता है, वो शेपर्ड प्रोवाइड करता है। ही सच ए लविंग गॉड, जो सदा के लिए हमारे साथ में रहने वाला खुदा। तो उस शेपर्ड को हमें भरोसा करना है। ही नोस, वो जानता है आपके सारे कमजोरियों को, वो जानता है आपका स्ट्रगल को, वो आपके दर्द को समझता है, आपके समस्याओं को समझता है, आपकी बेबसी, आपके लाचारी, आपके दुख पीड़ा को समझता है, आपके अंदर का रोना तक को वो समझता है। वचन कहता है इवन आपके आँखों के आंसू तक को वो जमा करके रखने वाला वो खुदा है। वो हमारा साथी है, वो हमारा हमदर्द है, वो हमारा सहारा, वो शेपर्ड हमारे साथ है। तो घबराए ना, दिल छोटा ना करें, निराश ना हो, मायूस ना हो, हौसला बांध लीजिए, झुके ना, वो आपके साथ में है। धन्यवाद इस वचन को देखने के लिए। आशा करता हूँ ये वचन आपको आशीषित करता है।
Thank you so much. May the good Lord bless you all.